हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एग्ज़ाम मैथ्स। तो आज के सेशन में आप सबका स्वागत है और आज का सेशन है जनरल नॉलेज का। इसमें मैं आज आप लोगों को एब्रीविएशन पढ़ाऊँगी क्योंकि एब्रीविएशन से भी एक दो क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं सिर्फ एब्रीविएशन डील नहीं करूँगी, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा आई विल ट्राई टू डील दैट क्वेश्चन ऑल्सो। तो आपका वो सब भी कवर अप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एब्रीविएशन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन रहते हैं उससे। तो बस मैं थोड़ा फास्ट में ही इस सेशन को लूँगी ताकि ज़्यादा आपके लिए लंबा और ज़्यादा बोरिंग ना हो। जैसे आप एक बार इसको गो थ्रू कर दीजिए ताकि अगर एक दो भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे छूटे ना, वो बन जाए। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नाटो स्टैंड फॉर, मीन्स नाटो का फुल फॉर्म क्या है। द फुल फॉर्म इज़ नाटो इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो बी है, आंसर नंबर बी, इसका फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि नाटो होता क्या है। तो नाटो जो होता है दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेवरल कंट्री। और इसमें कितने सारे कंट्री का ग्रुप होता है, तो देयर विल बी द 7 कंट्री। और वो 7 कंट्री कौन कौन सा है तो उसका नाम देखते हैं। फर्स्ट है यूके, सेकेंड इज यूएस, उसके बाद थर्ड है यूके, यूएस, टर्की, स्पेन, जर्मनी, कनाडा एंड इटली। तो नाटो के जो सदस्य हैं, और ये सारे ना परमानेंट मेंबर है नाटो के, जो कि 7 कंट्रीज़ है। तो फर्स्ट कौन है, यूके, यूएस, तुर्की, स्पेन, जर्मनी, कनाडा एंड इटली। ठीक है, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था ये भी देखते हैं। तो जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 4 अप्रैल 1949 में। ठीक है, बाय द यूनाइटेड नेशन, और भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। और ये क्यों इस्टेब्लिश किया था, इसका पर्पस क्या था, तो सिक्योरिटी के लिए ये किया गया था। ये एक तरह से एक मिलिट्री का गठन किया गया था ताकि इसके भी और भी सदस्य है ये, तो इसके मेंबर हैं और इसके जो नाटो के जो सदस्य हैं, जो कंट्री है ये, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसमें 30+1 स्टेट है, 30+ मेंबर है, जिसको कि ये इफ़ इन केस ऑफ वार दे विल प्रोवाइड अगेंस्ट द अदर कंट्री हु इज़ गोइंग टू डू द वार। तो इसमें ये उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी कभी कभी आता है, तो वो है बेल्जियम में। ठीक है, तो इससे आपके 3-4 क्वेश्चन कवर अप होते हैं जनरल नॉलेज के, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, WHO। तो आप लोग को पता ही होगा कि WHO क्या होता है। इसका आंसर होगा बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो थोड़ा सा WHO के बारे में जान लेते हैं कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये 9 अप्रैल 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका पर्पस क्या है WHO का, तो ये एक यूनाइटेड नेशन का स्पेसिफिक एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसके साथ डील करता है, या उसके लिए जो पॉलिसी बनाना है या डिस्कस करना है वो करता है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को इज स्टैंड फॉर, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि यूनेस्को क्या है। तो ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 19 नवंबर 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है।
और इसका पर्पस क्या है, ये कैसे काम करता है, तो ये वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बाय द साइंटिफिक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ वी विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो स्टैंड फॉर द, आई थिंक सबको इसका फुल फॉर्म पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। नाउ विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। जीडीपी स्टैंड फॉर, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जीडीपी होता क्या है। तो ये एक मेजरमेंट होता है कोई भी कंट्री का, जो इंडिया है उसकी इंडिया का जो है जीडीपी मीन्स इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है उसका, और कंट्री का जो इकोनॉमिकल लेवल है वो किस पे, उसको ये एक स्केल है उसको मेजरमेंट करने के लिए, जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, नाउ विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। IMF स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि क्या होता है। इसका आंसर होगा ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। थोड़ा सा आप देखते हैं कि IMF क्या होता है। तो IMF जो है ये यूनाइटेड नेशन का ही एक स्पेसिफिक ब्रांच है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि क्या होता है ना कि इसमें सम ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जो कि फ़ंड प्रोवाइड करते हैं। जब कोई इंटरनेशनल क्राइसिस हो जाता है, मनी क्राइसिस, उस टाइम पे ये फ़ंड प्रोवाइड करता है। अगर जिस कंट्री में क्राइसिस हो रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस, और उसको फ़ंड चाहिए तो वो इस IMF से ले सकते हैं। इसमें अराउंड 160 कंट्रीज़ है जो कि अपना फ़ंड देते हैं। और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 7 दिसंबर 1945 को। तो इसका पर्पस क्या है कि जो कंट्री है उसका इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको कम कर, उस टाइम पे उसका हेल्प करना। ठीक है, नाउ विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा स्टैंड फॉर, नासा का फुल फॉर्म बहुत ईजी है, आप लोग को भी पता होगा कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर ए होगा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नाउ विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ABI स्टैंड फॉर द, ABI क्या होता है, ABI इज अ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दैट आंसर विल बी द ए, इसका फुल फॉर्म है फेडरल ब्यूरोज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अब थोड़ा सा देखते हैं ABI क्या है। तो ये यूनाइटेड स्टेट का एक स्पेसिफिक एजेंसी है जो कि हम लोग का जो कि वहाँ पे जो इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। DNA स्टैंड फॉर द, तो ये आपका बायोलॉजी में भी पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ए, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, DNA होता क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। तो DNA जो होता है वो हम लोग का जेनेटिक मटेरियल कंटेंट कैरी करता है, जब जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर जो ट्रांसफ़र होता है, तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वही DNA में ही स्टोर रहता है। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम। इसको आपको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ATM स्टैंड फॉर द, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि आपको पता है कि पैसा निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। पिन स्टैंड फॉर, पिन क्या होता है, तो पिन जो होता है ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि हमारा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन जो वर्क होता है उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स स्टैंड फॉर, एड्स का क्या फुल फॉर्म होता है, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, उसमें भी आपको पूछा जा सकता है और जनरल नॉलेज में भी, एब्रीविएशन में भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि किसके द्वारा होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय HIV। ठीक है, और इसमें होता क्या है एड्स में, तो ये जो HIV वायरस होता है हम लोग के इम्यून सिस्टम पे डायरेक्ट ये इफ़ेक्ट करता है, जिससे कि बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV स्टैंड फॉर द
ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो जो एड्स होता है ना, उसके लिए हम लोग टेस्ट क्या करते हैं कि इसको है या नहीं, उसको जांचने के लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो HIV टेस्ट करते हैं, जो कि इसके द्वारा कॉज होता है। तो दोनों सेम ही होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और ये ना एक कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी में इजीली ट्रांसमिट हो जाता है बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट, बाय द ब्लड कांटेक्ट, और कोई भी जो अगर हम लोग इन्फेक्टेड नीडल यूज करते हैं तो उसके द्वारा ये ट्रांसमिट हो जाता है। नाउ विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ स्टैंड फॉर द, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और इसका काम क्या है, यूनिसेफ क्या करता है? तो यूनिसेफ का जो पर्पस है और वर्क जो है वो भी जो भी इंटरनेशनल लेवल पे चिल्ड्रन क्राइसिस है या जो चिल्ड्रन राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना, और जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चिल्ड्रन का होना चाहिए बेसिक, ये उस पे काम करता है। और अभी इसका नाम थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो इससे ये ना इंटरनेशनल वर्ड हटा दिया गया है और इमरजेंसी वर्ड। सो नाउ इट इज़ अ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फंड प्रोवाइड करता है जो चिल्ड्रंस के राइट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी ज़रूरी है उसके लिए ये यूजली फंड प्रोवाइड करता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्स स्टैंड फॉर द, एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग को पता होगा, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BPO स्टैंड फॉर, BPO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इसका आंसर होगा A। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नबार्ड स्टैंड फॉर, नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा A। और नबार्ड वर्क कैसे करता है? तो ये जो रूरल एरिया का जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी डेवलपमेंट के लिए जो फंड चाहिए होता है वो नबार्ड प्रोवाइड करता है। और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। CSIR स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका भी आंसर होगा A, काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ये वर्क कैसे करता है? तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वर्क करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CBI स्टैंड फॉर द, तो CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका आंसर होगा A। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1963 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DRDO स्टैंड फॉर, तो आप लोग को पता होगा DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका भी आंसर होगा A। और इसका देखते हैं कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके जो चेयरमैन हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। और इसका काम क्या है? तो जो भी न्यू रीडेवलपमेंट ऑफ द इंडिया है उसके लिए ये संगठन बनाया गया था और ये उसी पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GST स्टैंड फॉर, GST का क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी टैक्स पे करते हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स जो हम लोग का ऐड होता है गुड्स एंड सर्विस पे, तो उसको हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स करते हैं। और ये इंडिया में कब लॉन्च किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI स्टैंड फॉर द, RBI क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया, A। और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका काम क्या है? इसका मेन ये सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया है, जो कि इसका मेन वर्क है कंट्रोल एंड प्रोसेस ऑफ द इंडियन मनी। जो भी इंडियन करेंसी है उसका जो भी कंट्रोल है सब RBI के पास में होता है।
उसको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे जो करना है वो आरबीआई करता है। मेन वर्क इसका जो इंडियन करेंसी है उसका प्रोसेस करना है, ठीक है। एक और आप लोग के करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में जो इसके चेयरमैन है वो कौन है। तो करंट में जो चेयरमैन है वो हैं श्री शक्तिकांत दास। तो ये आपके करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में जो आरबीआई के चेयरमैन है वो कौन है। तो वो हैं श्री शक्तिकांत दास। वो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनजीओ स्टैंड फॉर द, एनजीओ क्या होता है? तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका आंसर होगा ए, जो कि ये एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है और ग्रुप ऑफ द पीपल होता है, जो कि गरीब बच्चों के लिए या जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए जो फंड प्रोवाइड करते हैं या फिर एनजीओ चलाते हैं, तो ये उन्हीं का ग्रुप होता है, जो कि नॉन गवर्नमेंटल होता है। और ये किसी भी वॉलेंटरी पीपल का ग्रुप हो सकता है जो कि फ़ंड प्रोवाइड करते हैं गरीब बच्चों के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और इससे जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने वो सब भी डील करने का ट्राई किया है। तो आप एक बार इसको अच्छे से देखेंगे तो उस टॉपिक से जितना भी रिलेटेड है आई थिंक वो सब आपके कवर अप हो जाएगा। थैंक यू।